कनाडा के लिए खालिस्तान का खेल अब उसके लिए आग साबित हो रहा है। जो कनाडा भारत के एजेंटों पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर आरोप लगा रहा है, अब वही कनाडा खालिस्तानियों के गदर से खौफ में आ गया है। दावा यह किया जा रहा है कि भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। झुकेगा कनाडा, झुकाने वाला आ गया। ये आज का कनाडा है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है। ये आज का कनाडा है जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साजिश रच रहा है। कनाडा में भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। ये आज का कनाडा है जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कनाडा के वही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खालिस्तान के नाम पर मुट्ठी भर सिरफिरों के चक्कर में ट्रूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी खेल अब पाकिस्तानी साजिश से जुड़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। अब आप जरा ये देखिए कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी हथियार बनाने की कोशिश की है। ISI की खालिस्तानी साजिश, कनाडा बना पाकिस्तान। अठारह सितंबर को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री के खालिस्तानी बयान पर पलटवार किया है, उससे खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कनाडा भी बौखला गया है। UN जनरल असेंबली में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के संबोधन के बाद कनाडा की तरफ से भी बयान आया है। S जयशंकर ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर नाम लिए बिना ही कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संदेश दे दिया था, जिसके बाद इसी मंच से UN में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे की प्रतिक्रिया सामने आई है। बॉब रे के मुताबिक विदेशी हस्तक्षेप के कारण उनके देश का लोकतंत्र खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, हम राजनीतिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों के नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के विभिन्न माध्यमों से लोकतंत्र किस हद तक खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, कनाडा राजनीतिक लाभ के लिए झुकेगा नहीं। UN में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे को ऐसा बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि 26 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने UN में कनाडा और खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने साफ कहा, वो दिन चले गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरे देशों से उसके हिसाब से चलने की उम्मीद करते थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने पलटवार करते हुए ये भी कहा, हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा को शेप देते हैं और नियमों को गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत सरकार ने एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने 7 राज्यों में 51 जगह पर जबरदस्त छापेमारी करके खालिस्तानियों की कमर तोड़कर रख दी है। कनाडा भले ही कहे कि वो भारत के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन भारत ने कनाडा को झुका दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि कनाडा ने कुछ भी स्पेसिफिक जानकारी शेयर नहीं की है। कनाडा को लताड़ते हुए जयशंकर ने 2 टूक कहा कि कनाडा में पिछले कुछ सालों के भीतर अलगाववादी ताकतों के चलते काफी हिंसा हुई है। जयशंकर ने यहां तक कहा कि हमने कनाडा से चलने वाले संगठित अपराध और उसके नेतृत्व के बारे में काफी जानकारी दी है। प्रत्यर्पण की कई रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है। कई आतंकवादी नेताओं की भी पहचान हुई है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के वोट बैंक के लालच में कनाडा आंखें मूंदे बैठा है। Actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. जब से भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित किया है, कनाडा में कोहराम मच गया है। खालिस्तानी आतंकियों और उनके रिश्तेदारों को अब हिंदुस्तान की बहुत याद आने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी कनाडा में खुलेआम बेखौफ दहाड़े मारते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो भारत के एक्शन के बाद से भारत के दूतावासों के बाहर बहुत कम संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी पन्नू भले ही हिंदुओं को कनाडा से भगाने की धमकी दे रहा हो, लेकिन हकीकत में भारत ने खालिस्तानियों की अकल ठिकाने लगा दी है। इधर भारत के अंदर 7 राज्यों में एनआईए ने 50 जगहों पर जबरदस्त छापेमारी खालिस्तानियों की संपत्तियों पर की है, जिससे कनाडा में कोहराम मचा हुआ है। आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई 7 राज्यों में चल रही है। पंजाब के मोगा, भटिंडा और फिरोजपुर में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं, जबकि राजस्थान के 13 जिलों में भी एनआईए की रेड चल रही है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर सहित राजस्थान के 13 शहरों में एनआईए की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जयशंकर से। उन्होंने साफ तौर पे कनाडा को एक किस्म से शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया है, और साफ तौर पे कहा कि पॉलिटिकल गेन्स को मद्देनज़र रखते हुए आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े साफ शब्द में कहा है कि हमने कनाडा को हर प्रकार से इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसको कनाडा हमेशा ही नज़रअंदाज करता रहा है। और अभी समय आ गया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का ताल्लुक है, और जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स को के लिए खतरा है, जो हमारी एम्बेसीज के लिए खतरा है, और हमारे क्या कहते हैं कौंसल्स के लिए खतरा है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए खतरा है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।